तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज हम जिन जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, हम पहले मैं उन पॉइंट्स को आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जो पहला पॉइंट होने वाला है कि क्यों दीपिका और शोएब जो है वो मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, क्यों उन्हें मुंबई वो अपने घर वालों से दूर जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि क्यों सबा इब्राहिम के ब्लॉग नहीं आ रहे, इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब से पहला जो बात मैं करने वाला हूँ वो बता देता हूँ, सबा इब्राहिम के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेन रीज़न ये है क्योंकि उसकी भाभी की तबीयत जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि शोएब का कल ब्लॉग आया था तो उसमें उसने बताया कि दीपिका को सेकेंड स्टेज का कैंसर है। वो मतलब उसके ट्यूमर में ही है पर फिर भी है भाई, मतलब सेकेंड स्टेज का कैंसर होने बहुत बड़ी बात है। भले ही वो किसी और बॉडी पार्ट्स पर हो, किसी ज़्यादा उसमें ना हो, पर फिर भी यार है तो है, डिटेक्ट तो किया गया है। भले ही ट्यूमर में हो चाहे बॉडी में कहीं हो, परेशानी की बात तो है ही। तो यहाँ पर जो उसकी ट्यूमर में वो डिटेक्ट किया गया ये अच्छा है। शोएब ने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में और कहीं भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ट्यूमर के अंदर है। तो जैसे ही डॉक्टर ट्यूमर का ऑपरेशन करेंगे, जैसे ही ट्यूमर निकल जाएगा तो ऐसे ही सेकंड स्टेज वाला कैंसर भी जो उसके साथ निकल जाएगा, तो ज़्यादा बरेड की नहीं है। तो इस वजह से जो है सबा इब्राहिम की कोई ब्लॉग नहीं आ रहे। और हाँ, ऑफकोर्स ये हो सकता है वो वीडियोज़ वगैरह बना रही हो, शूट कर रही हो सब कुछ, क्योंकि उसके लिए भी ये सब बहुत मतलब मेमोरेबल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें कि मतलब जिसको वो कैप्चर करना चाहती थी इतने टाइम से, ये सारी चीज़ें वो ब्लॉग में बनाना चाहती थी। पर ऑफकोर्स भाभी की वजह से वो अभी यूट्यूब पर नहीं डाल पा रही है। पर हमें लगता ज़रूर है कि वो ये कैप्चर वगैरह कर रही होगी। जैसे ही भाभी का एक बार ऑपरेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, उसके बाद मुझे लगता है उसके एक एक करके सारे ब्लॉग आएंगे कि कैसे उसकी बेबी का वेलकम हुआ, या उसके बेबी को और भी बहुत सी चीज़ें होती है स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें वो डालेगी। ऑफकोर्स वो कैप्चर तो कर रही होगी, मुझे इतना तो पता है, क्योंकि वो अपना ये वाला कंटेंट ऐसे तो नहीं जाने देने वाली। मतलब भाभी की तबीयत ख़राब है, वो इसी वजह से नहीं डाल रही है कंटेंट, क्योंकि उसे पता है कि उसने अब कंटेंट डाला और ये खुशियाँ वगैरह सब दिखाएं कि ये देखिए ऐसे सेलिब्रेशन हुआ, ये हुआ है, तो लोग उसे पक्का ट्रोल करेंगे कि तुम्हारी भाभी को इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी हुई है और तुम्हें यहाँ पे सेलिब्रेशन की पड़ी है, जिस वजह से वो है जो ब्लॉग नहीं डाल रही है। पर इस हफ्ते उनके जो भाभी के हैं, इस भाभी का वैसे जो ऑपरेशन था इसी हफ्ते हो जाना था, बट ड्यू टू उनका कोल्ड जो है वो अभी सही नहीं हो रहा है। तो मंडे को वो डॉक्टर के पास गए थे, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इस हफ्ते भी हमें रुकना पड़ेगा, हमें अब नेक्स्ट वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि जो इनका कोल्ड है वो सही नहीं हो जाता है। क्योंकि जब तक इनका कोल्ड सही नहीं होगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसी बात का वेट हो रहा है, और जैसे उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही मुझे लगता है सबा इब्राहिम के ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबा इब्राहिम ब्लॉग क्यों नहीं डाल ली, कि वो कहाँ गायब है। ऑफकोर्स ब्लॉग वो इसीलिए नहीं डाल ली, सबको पता है कि उसकी भाभी की तबीयत ख़राब है। अगर वो ब्लॉग डालेगी तो जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब ब्लॉग डालो, फिर वही लोग उसे ट्रोल भी करेंगे कि यार तुम ब्लॉग क्यों डाल रहे हो, तुम्हारी भाभी की तबीयत ख़राब है और तुम्हें अभी भी पैसे की पड़ी है, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, तुम्हें रिश्तों का कुछ नहीं पता, तुम रिश्तों को नहीं मानती, तुम अपनी भाभी को नहीं मानती, तुम उनसे प्यार नहीं करती। तो फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी, तो इसीलिए उसने ब्लॉग वगैरह नहीं डाल रहे हैं। और सही भी है यार, क्योंकि अभी वो ब्लॉग वगैरह डालेगी तो फालतू में नेगेटिविटी वगैरह ज़्यादा बढ़ेगी, और इस टाइम जो उसके लिए नेगेटिविटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि उसके अभी बेबी हुआ है। तो उन दोनों को ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, नेगेटिविटी नहीं। तो इसलिए उसके ब्लॉग्स नहीं आ रहे। जल्दी मुझे लगता है जैसे ही दीपिका इब्राहिम का जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद उसके ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले कि दीपिका शोएब जो मुंबई छोड़कर अपने मम्मी पापा को छोड़ गई, सबको छोड़कर चले जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑडियंस बोल रही है कि उनको चले जाना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता यार कि उनको चले जाना चाहिए। पहले मैं आपको ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, फिर मैं अपना बताऊँगा। ऑडियंस इसलिए ऐसा बोल रही है कि उनको चले जाना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दीपिका के इन लॉज है वो उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, कि मतलब उसका ख्याल नहीं रखते जैसा वो सबा का रखते हैं। सबा और दीपिका में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पहले वो कुछ और थे, अब वो कुछ और हो गए। इस बात से मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि पहले जो उसके इन-लॉज थे वो उसके लिए बहुत केयर करते थे, उसके आगे पीछे घूमते थे, सबा भी करती थी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी भाभी के लिए। बट अब बहुत सी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, वो लोग नहीं इतना ज़्यादा दिखाई देते वो सब करते हुए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फैमिली में ये चल रहा है कि वो बिल्कुल उसकी टेक केयर नहीं करते, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल उसको पूछते नहीं है। ये ऐसा है कि अगर वो ब्लॉग में नहीं दिखाते इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में भी वही चल होगा, क्योंकि वो 10-11 मिनट का ब्लॉग दिखाते हैं और लाइफ होती है आपकी पूरी 24 घंटे के दिन में। तो हो सकता है वो उसके बाद आते जाते हों, ये सारी चीज़ें होती हों। तो जो ऑडियंस का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगता है बहुत बेकार है, और इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों को जो है अपने मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, सबा वगैरह को छोड़ कर कहीं और रहना चाहिए। इस बात से मैं आपको अपना पॉइंट बता देता हूँ।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनको नहीं जाना चाहिए छोड़कर भाई, क्योंकि जो शोएब के पापा हैं उन्हें शोएब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, उसकी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मम्मी पापा दोनों की शोएब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सबा के ऊपर नहीं छोड़े जा सकते, सबा की अपनी फैमिली है, सबा के अपने इन लॉज है। वो बात अलग है कि वो उनकी टेक केयर नहीं करते, उसके इन लॉज अलग रहते हैं, बट फिर भी जो है सबा की एक अलग लाइफ है, उसकी प्रमोशन वगैरह ये सारी वीडियो वो बनाती रहती है, तो उसके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो अपने पापा की टेक केयर कर पाए, अपनी मम्मी की टेक केयर कर पाए। हाँ, वो गिफ्ट वगैरह दे सकती है, वो पैसे वगैरह उन्हें दे सकती है, पर उनकी टेक केयर करना मुझे नहीं लगता उसके बस का है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब शोएब कश्मीर गया था तो पीठ पीछे वो पापा को बाहर घुमा कर उनको उल्टा सीधा खाना खिला रही थी, जो कि उनको नहीं खिलाना है। डॉक्टर ने मना किया है कि उनको सिर्फ सिंपल खाने खिलाना है, उनको बाहर ज़्यादा नहीं घुमाना है, बाहर का खाना नहीं खिलाना है, तला हुआ खाना नहीं खिलाना है। एक और बार उसने फिर घर पे ऊपर पार्टी रखी थी, तो फिर अपने पापा को ऊपर बुला लिया था वो उल्टा तला हुआ खाना खिलाने के लिए। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि वो अपने पापा से प्यार करती है यार, या मतलब जो भी है, पर ये बात बहुत गलत है कि डॉक्टर ने मना किया है तो आप रिस्क नहीं ले सकते इस टाइम पे, बल्कि वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ कर आए हैं, तो जब डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं खिलाना है तो नहीं ही खिलाना है। तो यहाँ पर बात ये थी। तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि शोएब के कंधों पर ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि उसको अपने मम्मी पापा की टेक केयर करनी है। इस वजह से मुझे लगता है कि उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और मुझे ऐसा भी कुछ नहीं लगता है कि उसके इन लॉज वगैरह कुछ करें। और अगर इन लॉज कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है दीपिका का जो हस्बैंड है शोएब, वो तो उसके साथ है ना। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि पत्नी के साथ कोई कैसे भी बिहेव कर ले, पर पति अगर साथ में तो वो हर चीज़ से गुजर जाती है। तो मुझे लगता है शोएब उसके साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि दीपिका को किसी और की अटेंशन की ज़रूरत है, और की केयर की ज़रूरत है। पर ऐसा भी नहीं है कि मुझे लगता है कि और अटेंशन केयर नहीं देते, वो हमें ऐसा लगता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है, पर हो सकता है पीठ पीछे कुछ और बातें हों। पर यहाँ पर अगर शोएब उसके साथ है तो उसे किसी और की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए, कहीं मुंबई छोड़ कर जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स को छोड़ कर जाना चाहिए। ये बहुत गलत बात होती है। जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने ऑफकोर्स बेटे के ऊपर होती है, दोनों के ऊपर होती है वैसे तो, पर बेटियों को माना जाता है कि वो ससुराल का ख्याल रखें, बेटे के ऊपर होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है शोएब को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जैसे अभी तक निभाता है, वो आ रहा अच्छे बेटे की तरह आगे भी ऐसी निभानी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स को इस टाइम उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये जो लोगों का ऑडियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मुझे बहुत गलत लगा कि उसे अपने पेरेंट्स को छोड़ के और फैमिली को छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।